डिपो में बसों का अंबार लगा हुआ है। बहुत कम रूट ऐसे बचे जहां लाल बस चल रही हैं, जिसका असर है कि लोग रोजाना अपने वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे शहर में ट्रैफिक की स्थिति बन रही है। ऑटो वगैरह 10 रुपये में जहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ मेट्रो 20 रुपये 30 रुपये ले रही है। तो ये पूरी मेट्रो की तस्वीर है जहां लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन पैसेंजर के नाम पर भोपाल मेट्रो सिर्फ ऐसा मेट्रो है, यहाँ पे बिल्कुल ही कोई नहीं है। राजधानी में लोगों को मेट्रो की सौगात भले ही मिल गई है, लेकिन पैसेंजर अब भी नहीं मिले हैं। ये राजधानी भोपाल की मेट्रो है। यहाँ पैसेंजर के नाम पे पूरा मेट्रो का कोच खाली है। 3 से 4 कोच की ये मेट्रो, यहाँ पैसेंजर के नाम पे कोई भी नहीं है। सिर्फ एक यहाँ पे सुरक्षा और सिक्योरिटी में शामिल एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। दूसरे भोपाल की मेट्रो का आनंद ले रहे एक बुजुर्ग से दादा हैं। दादा, भोपाल मेट्रो में बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ तो कोई यात्री ही नहीं है, आप ही कोई हैं, नहीं है, अकेले सफर कर रहे हैं। मैं हूँ। बाकी और पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, दिख नहीं रहे। आप इससे पहले भी मेट्रो में सफर कर चुके हैं? पहली बार। भोपाल में पहली बार कर रहे हैं। तो ये पूरी मेट्रो की तस्वीर है जहाँ लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन पैसेंजर के नाम पर यहाँ पे 2 से 3 लोग ही नजर आ रहे हैं। हालांकि एम्स तक पहुँचने में जितना समय साइकिल से लगता है, उतना भोपाल मेट्रो को भी लग रहा है। आप मेट्रो में इससे पहले सफर कर चुके हैं? हाँ, कई बार सर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं सर सफाई का काम। अच्छा, तो कहाँ से आप आते हैं? मैं सर डिपो से। डिपो से आते हैं। तो कहाँ जाएंगे? मैं सर डिपो जाऊँगा। अच्छा, ये मेट्रो रोज खाली रहती है आज ही? नहीं सर, कभी कभी भर जाती है, कभी कभी खाली रहती है। अच्छा, भोपाल में मेट्रो में आप कब से सफर कर रहे हैं? आज पहली बार आया हूँ। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? इससे पहले कभी मेट्रो में सफर किया? हाँ, दिल्ली मेट्रो में किया। दिल्ली में कभी इतनी संख्या वहाँ कम रही? नहीं, कभी नहीं रही। अच्छा। भोपाल मेट्रो सिर्फ ऐसा मेट्रो है, यहाँ पे बिल्कुल ही कोई नहीं है। और भी कुछ लोग हैं। आप लोग क्या करते हैं भैया? इससे पहले मेट्रो में सफर किया था? फर्स्ट टाइम है सर। कहाँ के रहने वाले? सर भोपाल से। भोपाल से पहली बार सफर कर रहे हैं? जी सर। और ये कहाँ जाना है आपको? सर एम्स। तो एम्स इसकी रफ्तार भी काफ़ी धीमी है, हाँ सर, बहुत टाइम लग रहा है सर। है ना? तो ये मेट्रो की तस्वीर है राजधानी भोपाल में। मेट्रो का संचालन तो जरूर, क्या कहना चाहेंगे आप? मेट्रो का जो अपना किराया है वो बहुत ज़्यादा है। ऑटो वगैरह 10 रुपये में जहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ मेट्रो 20 रुपये 30 रुपये ले रही है। तो ये भी एक बड़ी बात है कि मेट्रो के किराए में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया है, क्योंकि 40 रुपये एक बार का है और मेट्रो में आना जाना आप एक बार करेंगे तो आपको 80 रुपये तक देने पड़ेंगे। और ख़ास तौर पे युवा, महिला और बुज़ुर्ग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा है और इसमें राहत की मांग की जा रही है। हालांकि ये भोपाल मेट्रो कब तक सफल नज़र आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि शुरुआती रुझान की तस्वीर तो आप लोगों ने देखी है कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद मेट्रो की कमाई हज़ारों में भी नहीं हो रही है। उसका असर है कि लगातार यात्री कम हो रहे हैं और मेट्रो का संचालन का दाम भी बढ़ रहा है। राजधानी भोपाल में मेट्रो की शुरुआत करने में करीब 8,000 करोड़ का खर्च आ चुका है और ये पहले फेज का खर्च है। एक तरफ मेट्रो को पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, दूसरा मेट्रो की लागत भी लगातार बढ़ रही है और किराया भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले दिनों में जिस मेट्रो में मैं सफ़र कर रहा हूँ, कहीं उस मेट्रो के स्लैब में पटरियां निकाल के सड़क न बिछा दी जाए, क्योंकि अभी और खर्चा बाकी है। लेकिन भोपाल मेट्रो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं, दूसरा छोटा रूट होने की वजह से मेट्रो के संचालन में करोड़ रुपए का खर्च भी आ रहा है। तो आने वाले समय में जिस मेट्रो में सफर कर रहा हूं, कहीं उस मेट्रो की जगह बस में न सफर करना पड़े, क्योंकि ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, इसमें सबसे ज्यादा लागत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में आई है और मेट्रो को इससे फायदा भी काफी कम हो रहा है। ऐसे में भोपाल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो सिस्टम कितना आने वाले दिनों में सफल होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। राजधानी भोपाल में पूरे का पूरा ट्रैफिक सिस्टम से लेके पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक ठप बैठा हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाल बसें अब चल नहीं रही हैं और इससे लोगों को दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। राजधानी में युवा से लेकर नौकरी पेशा वाला रोजाना सफर करता है लाल बसों में, लेकिन बहुत कम रूट ऐसे बचे जहां लाल बस
चल रही हैं, क्योंकि लाल बसें पूरी तरीके से कंडम हो चुकी है और नगर निगम ने इसे कंडम घोषित कर दिया। और इन्हें कंडम घोषित करने से पहले ई बसें भी नहीं खरीदी, जिसका असर है कि लोग रोजाना अपने वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे शहर में ट्रैफिक की स्थिति बन रही है और कई रूट पर बस नहीं चलने की वजह से लोगों को दूसरे ट्रांसपोर्ट पे निर्भर होना पड़ता है। खास तौर पे ओवर और उबेर जैसी जो टैक्सी सर्विसेज है उनका सहारा लेना पड़ता है। देखिए, ई बसों के आने की बहुत जल्दी हमें संभावना है। उसमें 100 के आसपास हमें इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली है और शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यातायात के संबंध में एक अलग से वापस परिवहन विभाग के तहत बोर्ड गठित करके उसको पुनर्जीवित करके उस व्यवस्था को और बेहतर ढंग से करने का काम किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो से लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बसों का संचालन ना होने की वजह से और ख़ास तौर पे भोपाल में जब मेट्रो की शुरुआत हो गई है तो दूरी काफ़ी कम है, मेट्रो की काफ़ी कम छोटा ट्रैक है, जिसकी वजह से लोग दूसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। और राजधानी में जबकि दावा किया गया था, नगर निगम ने बाकायदा इसका बजट भी तैयार किया है कि किन किन लोगों को रियायतें देनी है, महिलाएं बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा हुआ है और यही वजह है कि ये डिपो में बसों का अंबार लगा हुआ है। कैमरामैन नितिन मालवी के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।